अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है तदफीन और ज़ियारत। सैयदना अकबर बिन आमिर कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औक़ात में नमाज़ पढ़ने और मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया। तुलुए आफ्ताब के वक़्त हत्ता के बुलंद हो जाए, जब सूरज दोपहर के वक़्त ऐन सर पर हो हत्ता के डल जाए, गुरूब आफ्ताब के वक़्त हत्ता की गुरूब हो जाए। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जा सकती है। कब्र गहरी खोदें, इसे हमवार और साफ़ रखें। मैयत को कब्र के पाँव की तरफ से कब्र में दाखिल करें। मैयत को कब्र में रखते हुए ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि। अल्लाह के नाम से और रसूल सल्लम के तरीक़े पर इसे दफन करते हैं। सैयदना साद बिन अबी वक़ास ने वसीयत की कि मेरे लिए लहद बनाना और इस पर कच्ची ईंटें लगाना, जैसे रसूल सल्लम के लिए किया गया था। आप सल्लम की कब्र ऊँट की कोहान जैसी थी। फिर कब्र पर मिट्टी डालकर सब लोग मैयत के लिए बख्शिश और साबित कदमी की दुआ मांगे। जनाजे के बाद कब्रिस्तान से निकलकर इज्तिमाई तौर पर और हाथ उठाकर दुआ करना रसूल सल्लम से साबित नहीं, लिहाजा ये बिद्दत है। नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद मैयत की चारपाई के पास जमा होकर इस तरह तदफीन के बाद 40 कदमों के फासले पर पहुंचकर मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत का ख़ुसूसी एहतमामुल इल्तिज़ाम करना सरासर बिद्दत है। कब्रों को पुख्ता बनाने की ममानत। कब्रों को ऊंचा करना, पुख्ता बनाना, उन पर गुंबद और कब्र बनाना हराम है। सैयदना जाबिर बिन रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल सल्लम ने फरमाया, पुख्ता कब्रें और उन पर अमारत गुंबद वगैरह बनाने से मना किया। नेज़ आप सल्लम ने कब्रों पर बैठने और उनकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया। चाहे कोई शख्स जावर बनकर बैठे या चिल्ला कशी के लिए, सब नाजायज़ है। रसूल सल्लम ने कब्रों पर कुतबा लगाने और लिखने से भी मना फरमाया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुझे रसूल सल्लम का हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर मिटा दूं और हर ऊंची कब्र बराबर कर दूं। उम्मुल हातुल मोमिनीन सैयदना उम्मे हबीबा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल सल्लम से मुल्क हबशा के एक गिरजे का जिक्र किया कि इसमें तस्वीरें लगी थीं। आप सल्लम ने फरमाया, जब उन लोगों का कोई नेक शख्स मर जाता है तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद। सैयदा आयशा ने फरमाया, अगर इस बात का डर ना होता कि लोग आप सल्लम की कब्र को मस्जिद बना लेंगे तो आप सल्लम की कब्र खुली जगह में होती। कब्र की ज़ियारत। रसूल सल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो। एक रवायत में आप सल्लम ने कब्रों की ज़ियारत का मकसद फ़ायदा बयान फरमाया कि ये मौत याद दिलाती है। शेखुल बानी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लम ने कब्र की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की, मगर इसके बाद आपने इजाज़त दे दी थी, तो इसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं। आप सल्लम एक ऐसी औरत पर से गुज़रे जो कब्र पर बैठी रो रही थी। आप सल्लम ने इसे डरने और सब्र करने का हुक्म दिया। अगर औरतों का कब्रिस्तान पर जाना नाजायज़ होता तो आप सल्लम इसे कब्रिस्तान आने से मना कर देते। सैयदा उम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भाई सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए गईं। उनसे पूछा गया, क्या नबी अकरम सल्लम ने औरतों को इससे मना नहीं किया था? तो उम्मी ने फरमाया, पहले मना किया था, फिर इजाज़त दे दी थी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने नबी वसल्लम से पूछा कि जब भी कब्रिस्तान में जाऊं तो कौन सी दुआ पढ़ूं। आपने दुआ सिखाई जो चंद सत्रों के बाद जिक्र की जा रही है। इससे भी मालूम हुआ कि औरतों का कब्रिस्तान जाना
جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اور کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے، مگر کبھی کبھار اپنے اقربا کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ انہیں مل گئے۔ زیارت قبور کی دعائیں۔ جو شخص قبروں کی زیارت کرنے جائے وہ یہ پڑھے: مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ تو ویئرز، کیسا لگا آپ کو میرا یہ ٹاپک؟ مجھے اپنے لائکس اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور میرے